दोस्तों, प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं ने 33,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन नहीं तो वोट नहीं का बड़ा ऐलान कर दिया है। बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने चुनाव पूर्व मोदी की गारंटी में सरकार बनने पर 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करने का ऐलान किया था, जिसके बाद जब उनकी सरकार बन गई तब शायद सरकार ने कायदे से बजट सत्र में बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती करने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन से 33,000 शिक्षक भर्ती करने का जो है वो बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बाद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में, खासकर डीएड बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और सभी युवा अपने अपने तैयारी में जो है जुट गए थे। इसके बाद दोस्तों अब खबर निकल कर सामने आई कि इस 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक वित्त विभाग ने तो अपनी अनुमति दी ही नहीं है, और जब तक वित्त विभाग अपनी अनुमति नहीं देगा तो इतने बड़े स्तर में भर्ती आना मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों अब युवाओं की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ चुकी है कि कल 16 मार्च को दोपहर 3 बजे के आसपास चुनाव आयोग पूरे देश भर में आचार संहिता का ऐलान करने जा रही है। उसके बाद भर्ती अगले 2-3 महीने के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी दावा है कि आचार संहिता में भर्ती आ सकती है, उसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। बहुत सारे काम जो है वो जो काम शुरू से चलते हुए आते हैं उसको भी रोक दिया जाता है। इसलिए आचार संहिता लगते ही फिर इधर भर्ती आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके अलावा कुछ युवाओं के द्वारा यह भी चिंता जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव निपट जाने के बाद कहीं भर्ती को आगे न टाल दिया जाए या फिर 33,000 पदों में से कुछ पदों को काट न दिया जाए। अगर कम पदों पर भर्ती आएगी तो इससे बेरोजगारों को ही नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी डर है, कुछ बेरोजगारों का, कि चुनाव संपन्न होने के बाद कहीं एक साथ 33,000 शिक्षक भर्ती न निकाल के 2-3 अलग अलग शिफ्ट में भर्ती निकाल दिया जाए तो इससे भी बेरोजगारों को ही नुकसान होगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य सरकार 33,000 शिक्षक भर्ती के साथ कुछ भी कर सकती है। ये बेरोजगार युवाओं के द्वारा इसको लेकर जो है वो उनके मन में डर है, शंका है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ के डीएड बेरोजगार युवाओं के द्वारा अपना अपना वीडियो जारी करके, जो उनके पदाधिकारी हैं वो वीडियो जारी करके लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। दोस्तों इस मुद्दे पर आज दोपहर को छत्तीसगढ़ डीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाने का निवेदन किया था ताकि बेरोजगार युवाओं तक जल्दी जो है मैसेज पहुंच सके। दोस्तों इस संबंध में आप आगे दाऊद खान सर के साथ साथ और भी अन्य डीएड बेरोजगार युवाओं की वीडियो क्लिप्स को एक एक करके देखकर उनके मुद्दे और मांग और तकलीफों को आप भली भांति समझ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दाऊद खान है और मैं एक डीएड प्रशिक्षित और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार हूँ। छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं की तरह मैं भी 33,000 शिक्षकों की भर्ती का बाट जो रहा हूँ, राह देख रहा हूँ। और जैसा कि विधानसभा सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता शुरू होने से पहले ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, परंतु वर्तमान स्थिति तक अभी तक उस भर्ती का कोई अता पता नहीं है। न जाने वो 33,000 भर्ती कहाँ गुमशुदा हो चुकी है। तो मैं अभी भी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से, माननीय ओपी चौधरी जी से, माननीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूँ कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। चूँकि यह भर्ती हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भी है, तो मोदी जी की गारंटी को पूरा कीजिए और लोकसभा चुनाव से पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। अन्यथा हम छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन के बेरोजगार साथी जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका था, ठीक उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं, याद रखिए। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूँ, ना ही कांग्रेस का ही ना बीजेपी का। मैं एक अभ्यर्थी हूँ जो डीएड कर चुका हूँ, एमएससी पास आउट हूँ और साथ ही साथ टेट मेरा क्लियर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि जो आचार संहिता से पहले टीचर भर्ती आनी है और आचार संहिता लगने के लिए केवल 2 दिन शेष है। हम चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले जो वादा किया गया था 33,000 शिक्षकों की भर्ती, उसमें अनियमितता आ रही है और
वित्त विभाग में यह रुका हुआ बताया जा रहा है। यदि वित्त विभाग में रुका गया है तो वो भी एक बीजेपी पार्टी के ही वहाँ नेता हैं, माननीय ओपी चौधरी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि वित्त विभाग में रुका है तो बीजेपी जो है खुद स्वयं की पार्टी है उसकी, और चाहे तो यह जॉब निकाला जा सकता है। यदि उनकी मंशा साफ है और टीचर भर्ती को डिले नहीं करते हैं तो जॉब तुरंत निकाला जा सकता है, और ये सरकार कर सकती है ऐसा। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जॉब जो है वो आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवचरण भारद्वाज है और मैं एक दिव्यांग प्रतिभागी हूँ। मैं डीएड धारी और टीटी क्लियर किया हुआ दिव्यांग कैंडिडेट हूँ और मैं शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहा हूँ। चूँकि बीजेपी सरकार अपने दावे में, अपने घोषणा पत्र में बोला था कि 57,000 शिक्षक भर्ती आएगी जब बीजेपी की सरकार आएगी, और अभी 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा भी किया था। लेकिन बीजेपी अपने इस वादे से मुकर रही है, और मैं सभी से चाहता हूं कि जितने भी डीएड बीएड धारी जो शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे साथियों से मैं भी निवेदन करता हूं कि सभी अपने प्लेटफॉर्म में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस तरह का वीडियो अपलोड करें। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आपने जो वादा किया है उसे पूरा करने का समय आ गया है। अन्यथा अगर आप वादा खिलाफी करते हैं तो इसका परिणाम निश्चित रूप से आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।